हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। पार्ट नंबर 13 का लिंक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द ओवरऑल इंडस्ट्री champion at the PMIS, that is Prime Minister Internship Scheme Industry Award 2026, which is organized by the Ministry of Corporate Affairs. So हमारी जो Ministry of Corporate Affairs है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था PMIS इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 के एंड इस अवार्ड में, इस लिस्ट में बेसिकली ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन आपकी बनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आपका आंसर हो जाएगा कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन आपकी बनी है PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है इसका मेन एम क्या होता है कि हम रिकॉग्नाइज करें पार्टनर कंपनीज को फॉर एक्सीलेंस इन इंटर्नशिप क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। ठीक है, अब पूरे लिस्ट यहाँ पे देखेंगे। PMIS इंडस्ट्री अवार्ड में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड रही है। टॉप PSU पार्टनर्स में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन आती है, NTPC आपकी आती है। ठीक है, NTPC लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड आती है। नेक्स्ट टॉप प्राइवेट पार्टनर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम आता है, इन्फोसिस का नाम आपका है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड का नाम है। ठीक है, ऐसे ही प्री इंटर्नशिप एक्सीलेंस अवार्ड में HDFC बैंक का नाम है। इंटर्नशिप मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड ये आपका रहा है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। देन इनोवेशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड ये दिया गया है IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एंड इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज अवार्ड इट इज गिवन टू दी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, ऐसे ही सेक्टोरल चैंपियंस की अगर हम बात करें PMIS इंडस्ट्री अवार्ड में, सो मेटल्स एंड माइनिंग की कैटेगरी में ये दिया गया है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में FMCG के लिए ITC लिमिटेड, एग्रीकल्चर एंड अलाइड के लिए DCM श्रीराम लिमिटेड, हेल्थ केयर में डॉक्टर लाल पैथलैब्स, देन फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड एंड एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ठीक है, देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE जो आपका है, ऑयल गैस एंड एनर्जी में ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड को, IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए टेक महिंद्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए लार्सन एंड टर्बो, ऑटोमेटिव में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट्स जो हैं इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलायंस इंडस्ट्री को एंड रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में इस कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की बात करें तो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था एंड इट वाज अनाउंस्ड इन दी यूनियन बजट 2024-25। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है पेड इंटर्नशिप टू इन दी टॉप कंपनीज एंड इसका टारगेट यूथ रहता है, एज मतलब टारगेट यूथ की एज जो है वो 21 से 24 ईयर्स के जो यूथ्स होते हैं उनको ये टारगेट करता है। ठीक है, इट ब्रिज द गैप्स बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाया डेडिकेटेड PMIS पोर्टल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने कन्फर्ड किया है 5 अनुभव अवार्डीज को एट द 9th नेशनल अनुभव अवार्ड 2026। व्हाट इज द कैश प्राइज अमाउंट गिवन टू ईच नेशनल अनुभव अवार्डी। सो इनके द्वारा अभी 5 अनुभव अवार्डी को बेसिकली अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द 9th नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 में एंड अनुभव अवार्ड का जो कैश प्राइज दिया जाता है वो होता है आपका 10,000 रुपीज का। ठीक है, कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है 10,000 और ये जो अवार्ड्स हैं ये आपके विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिए गए थे एंड अनुभव अवार्ड्स के साथ साथ ज्यूरी सर्टिफिकेशन विनर्स को भी यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, अब इनको अवार्ड क्यों देते हैं, इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टू द नेशन बिल्डिंग थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स। राइट, अब हमने यहाँ पे बात की कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन के लिए। तो कौन कौन से इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट इसके अंदर आपके आते हैं, जैसे वर्क रिलेटेड टू पासपोर्ट सेवा केंद्रास, ठीक है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये इस टाइप से रिलेटेड वर्क के लिए ये आपका जो है
मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, राइट। नाउ इसके अलावा इस इवेंट में 60th प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग वर्कशॉप आपकी हुई थी। एंड यहाँ पे जो टारगेट आपका है, टारगेट क्या था? जैसे रिटायरिंग एम्प्लॉयज जो हैं आपके, ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, मेनली जो एनसीआर रीजन के आपके थे, उनके लिए ये वर्कशॉप रखी गई थी। इसका मेन एम था प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोसीजर्स फॉर टाइमली सेटलमेंट एंड पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हैंडबुक रिलीज की गई थी पेंशन मित्र, ठीक है। अनुभव अवॉर्डीज को साइटेशन बुकलेट्स यहाँ पे दी गई थी। इसके अलावा गाइडेंस फॉर नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 5 जो है वो भी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बैंक एग्जीबिशन, जैसे 17 पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक्स ने शोकेस किया है प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द रिटायरिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके अनुभव अवार्ड स्कीम की, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ऑन डायरेक्शन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। एंड इसके लिए आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है, अनुभव पोर्टल, राइट। इसका मेन एम क्या है कि हम प्रोवाइड करें फोरम फॉर रिटायरिंग और रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दोज फ्रॉम दी 12 PSUs जो पब्लिक सेक्टर बैंक से आपके आते हैं, सॉरी PSB, ठीक है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक से, टू शेयर राइट अप्स अबाउट देयर सर्विसेज फॉस्टरिंग द कल्चरल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। इसके अलावा यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बात करें तो नेशनल अनुभव अवार्डी जो है इनको मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है अलॉन्ग विद 10,000 अमाउंट, वेयरएस जूरी सर्टिफिकेट विनर जो आपके हैं इनको मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी लॉन्च विच पोर्टल्स टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस द सिक्योरिटीज मार्केट इकोसिस्टम। सो सेबी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा आपके 2 पोर्टल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। एक आपका है सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल, और दूसरा है साइबर सुरक्षा पोर्टल। तो ये दोनों चीज आपके यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है, सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल एंड साइबर सुरक्षा पोर्टल। एंड ये दोनों ही जो पोर्टल हैं दे वर लॉन्च एट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ सेबीज सिंपोसिज्म ऑन साइबर डिफेंस बीइंग हेल्ड फ्रॉम 17 to 21 अगस्त 2026। और ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे दोनों ही पोर्टल की बात करेंगे तो सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल जो है इसका मेन एम है टू मेक साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग मोर स्ट्रक्चर्ड, टाइमली एंड एक्शनेबल, ठीक है। टाइमली रिपोर्टिंग की जाए, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे हो, टाइमली उस पर एक्शन जो है वो भी लिया जाए, ठीक है। एंड इट इज अलाइंड विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, that is FIRE format for smooth cross border incident exchange, right। दूसरा आता है साइबर सुरक्षा पोर्टल। it act as a central hub for cyber security knowledge sharing, it provides vulnerability warnings, policy measures and incident insight, right। इसके साथ साथ आपका रेगटेक लैब जो है उसे भी इनॉग्रेट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज NISM पतालगंगा कैंपस में, ठीक है, जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड इसका मेन एम क्या है इनॉग्रेट करने का कि ये प्रमोट करे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग इन योर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, ठीक है। ये जो फैसिलिटी है इट विल यूज दी सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच, ये यूज करेगा सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच को किसके लिए? रेगुलेटरी एजुकेशन के लिए। एंड अंडर दिस अप्रोच जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल वर्क थ्रू रेगुलेटरी सिचुएशंस बाय टेकिंग द रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेटर्स, राइट। इसके अलावा जो ये न्यू लैब है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कवर करेगा वाइड रेंज ऑफ रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटीज मार्केट कंप्लायंस एरिया को, एंड ये यूज करेगा सिंथेटिक आइडेंटिटीज, ट्रांजैक्शंस एंड सिमुलेटेड केस फाइल्स फॉर ट्रेनिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा ये जो आपके ये साथ में फैसिलिटेट करेगा प्लेटफॉर्म किसके लिए? स्टूडेंट्स एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री एंगेजमेंट एंड रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ओके। Now next question है the Government of India launched its first ever guide to grassland and other open natural ecosystem under the guidance of Ministry of Environment, Forest and Climate Change during COP17, the United Nations Convention to Combat Desertification held in Ulaanbaatar, Mongolia. What was the theme of COP17? तो recently इंडिया द्वारा पहला गाइड जो है वो लॉन्च किया गया है किसके लिए? ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये कब लॉन्च किया गया है? COP17, ठीक है, जो आपका
सेशन था आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ, मतलब 17 सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, और ये आपका कहाँ पे हुआ है, उलन-बतर मंगोलिया में हुआ है, और इसका थीम आपका था इट वाज योर रीस्टोरिंग लैंड रीस्टोरिंग होप। ठीक है, ये थीम था। इस थीम के बेसिस पे ये जो थीम है ये आपकी इस इवेंट की थीम थी, और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, ये चीज हमने पता चली कि पहला गाइड यहाँ पे रिलीज किया गया है ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, और इस इवेंट कहाँ पे ये इवेंट हुआ था, उलन-बतर मंगोलिया में 17 से 28 अगस्त तक, मतलब ये अभी आपका 17 से 28 अगस्त तक चल रहा है। और ये जो सेशन था 17th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, और इसका थीम क्या था, रिस्टोरिंग लैंड रिस्टोरिंग होप। राइट, अब यहाँ पे आपके हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के भूपेंद्र यादव, इन्होंने अटेंड किया था इस इवेंट को वर्चुअली। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें गाइड की, तो इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना कंजर्वेशन को, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना इंडिया के ओपन नेचुरल इकोसिस्टम का। ठीक है, इट कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन जियोग्राफी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटीज जो लिंक्ड है आपके टू द ग्रासलैंड एंड वंस ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, एंड इट ड्रॉ साइंटिफिक अटेंशन टू लैंडस्केप ऑफन नेग्लेक्टेड ड्यू टू दी लिमिटेड ट्री कवर। राइट, लैंडस्केप कौन कौन से यहाँ पे कवर्ड रहेंगे, हिमालयन एंड तेराई ग्रासलैंड, थार एंड बानी लैंडस्केप, डेक्कन सबनन्स, देन आपका रॉकी प्लेट्यूज, रेवाइंस, स्क्रब लैंड्स, कोस्टल इकोसिस्टम एंड डेजर्ट लैंडस्केप इसमें आपका शामिल रहेगा। इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा रिच बायोडाइवर्सिटी, इट विल कंट्रीब्यूट टू सॉइल एंड वाटर प्रोसेस, स्टोर करेगा सस्टेनेबल आपका सस्टेनियल कार्बन इन सॉइल्स, एंड इट विल आल्सो सस्टेन लाइफ स्टॉक बेस्ड एंड एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, थीमेटिक सेशंस आपके यहाँ पे बेसिकली रहेंगे पास्टोरलिज्म, वायर इकोलॉजी, कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन पे। ठीक है, ऑर्गेनाइजर एंड पार्टनर्स की बात करें तो यहाँ पर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी रहेगी अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, पार्टनर्स यहाँ पे आपके रहेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फ्रॉम इसरो। राइट, ये इसके पार्टनर्स रहेंगे। इसके अलावा लैंड टारगेट एंड फोकस एरियाज की बात करें तो इंडिया का लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट जो है, उनका टारगेट क्या है, हमें रिस्टोर करना है 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाय 2030। राइट, फोकस एरिया हमारा रहेगा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन पे, किसके, ग्रास लैंड एंड ड्राई लैंड्स के, people centered rangeland governance, climate resilience, institutional, scientific and policy measures में। ठीक है, ये सब चीज हमारी मतलब इन सब चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ठीक है, रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल इन्होंने जो है यहाँ पे वर्चुअली लॉन्च किया था टू रेज diabetes awareness, early diagnosis, treatment, follow-up and prevention in rural India. The program has so far reached around dash villages across India. So हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है, ठीक है, जितेंद्र सिंह जो है, इनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है RSSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल को, जिसका काम है डायबिटीज के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट उसका करना, फॉलो अप लेना एंड प्रिवेंट करना डायबिटीज को इन रूरल इंडिया। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये अभी तक लगभग आपका 30 विलेजेस जो हैं यहाँ तक पहुँच गया है अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे इनके द्वारा आपका रिसर्च सोसाइटी फॉर दी स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया जो है, इंडिया रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ में ही इसके साथ साथ इन्होंने विश्वास डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी भी लॉन्च की थी। ठीक है, एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पोर्टल पे आते हैं। इसका मेन पर्पस है प्रोवाइड करना स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म, किसके लिए, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंटेशन उनका हो, फॉलोअप लिया जाए एंड फॉलोअप एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग की अच्छे से मॉनिटर किया जाए, जनरेशन ऑफ एनोमाइज्ड रियल वर्ल्ड डेटा फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्लानिंग रिसर्च। ठीक है, मतलब डेटा इकट्ठा यहाँ पे किया जाए और उसको हम फर्दर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग एंड रिसर्च के लिए यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली है, इट विल इनेबल कम्युनिटी लेड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड डेटा ड्रिवन डायबिटीज प्रिवेंशन इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज, एंड
आपका जो RSSDI रूरल आउटरीच प्रोग्राम है, ये है क्या? बेसिकली ये कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ऑन राइजिंग डायबिटीज अवेयरनेस, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट उसका हो, फॉलोअप एंड प्रिवेंशन किया जाए उसका रूरल इंडिया में थ्रू दी विलेज अडॉप्शन बाय RSSDI मेंबर्स, ठीक है। और इसका ये हम बात कर चुके हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 विलेजेस तक अक्रॉस सेवरल स्टेट्स जो है ये पहुंच चुका है विद अ प्लान फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं विश्वास डायबिटीज अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी पे। ये इसका मेन एम है अवेयरनेस जनरेट करना, अवेयरनेस रेज करना अबाउट डायबिटीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका इसमें बेसिकली मतलब इस लाइब्रेरी में एजुकेशनल वीडियोस रहेंगी फॉर कम्युनिटीज, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ये इसका काम रहेगा, इसका रोल रहेगा स्ट्रेंथन करने में आउटरीच एंड कॉम्प्लीमेंट दी डिजिटल पोर्टल, राइट। नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसकी शुरुआत 1972 में आपकी हुई थी। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है और ये एशिया का लार्जेस्ट प्रोफेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? डायबिटीज रिसर्चर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम सिक्योर्ड 155 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम विच मिनिस्ट्री फॉर इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। सो इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम जो है इनके साथ बेसिकली आप बोल सकते हो कि इनको ऑर्डर बेसिकली मिला है, कौन सी मिनिस्ट्री से मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको ऑर्डर दिया है 155 करोड़ का, ठीक है। किस चीज के लिए? इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल के लिए। और ये जो आपका 155 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, इसे अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 145 करोड़ यूज किया जाएगा फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड 10 करोड़ यूज किया जाएगा आपका अर्बन सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। डेवलपर की बात करें तो इंद्रजाल ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम, ये आपका डेवलपर रहेगा अंडर द इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम, ठीक है। इसके अलावा इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जो है ये इंडिया का इकलौता एंटी रॉज ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी अप्रूव्ड ADPV है, ठीक है। एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है एंड मोबाइल काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म है, राइट। ये हमें प्रोवाइड करेगा डिटेक्शन, ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड इट विल प्रोवाइड काउंटर मेजर्स अगेंस्ट द रॉज ड्रोन्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एंटी रॉज ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी अप्रूव्ड रेंजर है, ये इंटीग्रेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर फ्यूजन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एंड इट लेयर्ड काउंटर मेजर्स थ्रू दी प्रोप्राइटरी स्काई OS प्लेटफॉर्म। इसमें इंक्लूडेड है आपका रिएक्टर जो कंट्रोल करेगा ड्रोन टेकओवर को एंड आपका लक्ष्मण रेखा फॉर वर्चुअल प्रोटेक्शन बाउंड्रीज एंड नेट इंटरसेप्टर यहाँ पे यूज किए गए हैं फॉर फिजिकल ड्रोन कैप्चर, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये आपका बेसिकली इट इज बिल्ड ऑन दी टोयोटा हेलियोक्स प्लेटफॉर्म जो मैन्युफैक्चर किया गया है एट द इंद्रजाल फैसिलिटीज इन दी हैदराबाद तेलंगाना एंड ये वैलिडेट आपका करता है, मतलब ये आपका बेसिकली यूज किया जाता है बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, VVIP प्रोटेक्शन के लिए, अर्बन पुलिसिंग, पब्लिक इवेंट्स, एयरपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंद्रजाल ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम की। इसके करंट CEO हैं किरण राजू फेनुमचा। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम टू लीज 2 MQ-9B Sea Guardian हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। व्हाट इज द लीज ड्यूरेशन? तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जनरल एटॉमिक्स और एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ, किसके लिए? लीज पे लेने के लिए 2 MQ-9B Sea Guardian हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को, ठीक है, फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए बेसिकली हम इंडियन नेवी जो है वो बेसिकली इसका यूज करेगी और इसके लिए लीज पीरियड आपका रहेगा 30 मंथ्स का, ठीक है। कितने मंथ्स का रहेगा? 30 मंथ्स का। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसका मेन एम क्या है? एनहांस करना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एंड इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज को अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन। एंड इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी यूज की गई है? इट इज इक्विप्ड विद द एडवांस मिशन सिस्टम, स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर, सोफिस्टिकेटेड पेलोड्स एंड इट विल प्रोवाइड परसिस्टेंट ISR कवरेज ओवर द लार्ज मरीन एरियाज, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा मैरीटाइम सर्विलियंस, मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स ऑपरेशंस को। साथ में ही आपका ये स्ट्रेंथन करेगा सिचुएशनल अवेयरनेस एंड सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, ओके।
Now next आपको क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज designated the 140-year-old Paricha Weir as a World Heritage Irrigation Structure, recognizing its historic significance as a headworks of a Betwa canal system across Betwa River. Paricha Weir is located in which state? So ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा. अभी इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो है इन्होंने डेजिग्नेट किया है परिचा वेयर को, ठीक है, एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. सो यहाँ पे परिचा जो है, परिचा डैम आपने सुना होगा, जो लोकेटेड है आपका झांसी में. कहाँ लोकेटेड है? झांसी में. झांसी कहाँ लोकेटेड है? ये आपका है उत्तर प्रदेश में. तो झांसी उत्तर प्रदेश में ये जगह आपकी लोकेटेड है, विच इज अ 140-year ओल्ड परिचा वेयर. ठीक है. एंड इस परिचा वेयर जो है इसको बेसिकली आपका अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर अवार्ड. ठीक है. ये अवार्ड कब दिया जाएगा? अक्टूबर के मंथ में ये अवार्ड दिया जाएगा. 12 से 17 जो डेट आपकी है इस ड्यूरेशन में WHIS अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है. एंड ये बेसिकली आपका दिया जाएगा 26 इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज की जो आपकी इंटरनेशनल कांग्रेस होगी उसके दौरान, एंड 77th इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग आपकी होगी. कहाँ पे होगी? फ्रांस में. और इस ड्यूरेशन में, इस इवेंट में ये अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है. डिटेल में इसकी बात करेंगे, उससे पहले कवर करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्को एरिसेरी फ्रॉम इटली. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया है 1950 में. ठीक है. नाउ परिचा वेयर की बात करें, झांसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एंड इट इज बिल्ड अक्रॉस द बेतवा रिवर इन झांसी. इसे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज. राइट. नाउ इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सी साइट को जो है हम WHIS डेजिग्नेट कर सकते हैं? तो बेसिकली ऐसी आपकी इरिगेशन स्ट्रक्चर जो बेसिकली मोर देन सेंचुरी ओल्ड है, मतलब 100 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है, एंड वी आर मतलब हम उसे कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो फंक्शनल है अभी भी. ठीक है. सो ऐसी इरिगेशन स्ट्रक्चर जो उसको 100 साल से ऊपर हो गया है और हम उसे अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसी जो इरिगेशन स्ट्रक्चर है उसको वो बेसिकली इस क्राइटेरिया में फिट होती है. ठीक है. अब बात करें परिचा की. सो इट इज़ अ रबल स्टोन मेंसोरनी जो आपकी 1174 मीटर लॉन्ग है, 16.8 मीटर हाई ये आपकी है अबव द रिवर बेड. बेसिकली एक तरह से वॉल आपकी है, जैसे डैम में बनाते हैं ना, राइट, इतनी ऊंची सी दीवार बेसिकली वो खड़ी करते हैं. सो वही यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है. इसकी कैपेसिटी है 318 स्टील फॉलिंग शटर की. रिजर्वॉयर कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम 1700 मिलियन क्यूबिक फीट टू 2400 मिलियन क्यूबिक फीट. राइट. इरिगेशन रीच क्यों है इसकी? हेडवर्क्स ऑफ बेतवा कैनाल सिस्टम, ये आपकी 2654 किलोमीटर कैनाल लेंथ है इसकी. ये इरिगेट कर सकता है आपका, बेसिकली इरिगेशन यहाँ पे किया जा सकता है 4,28,360 हेक्टेयर्स का अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश. ठीक है. यूपी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. राइट. इसके अलावा ये जो आइडिया आपका आया था इसको डेवलप करने का as a canal system for Bundelkhand was first proposed by Captain Strachey in 1855 following the detailed survey, and इन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था. ठीक है. मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका 1881 में जो है ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड ये ऑपरेशन हो गया था आपका 1886 में. और इसके लिए उस टाइम पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जाती है वो है 40 लाख की, जो इसको बनाने में यूज हुई है. ठीक है. इसके अलावा परिचा के साथ साथ आष्टी मीडियम प्रोजेक्ट जो आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है, आपका चापावाड़ा डैम जो राजस्थान का है, एंड पेचीपराई डैम जो आपका तमिलनाडु का है, इनको भी यहाँ पे आपका जो है मतलब परिचय के साथ साथ इन तीनों साइट को भी यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाएगा, WHIS अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025. सो रिसेंटली अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं, जैसे अर्जुना अवार्ड आपका हो गया. ठीक है. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपका. इसके अलावा जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ये सारे अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है. सो उसी के रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, धनुष श्रीकांत वॉज ऑनर्ड विद अर्जुना अवार्ड इन 2025 फॉर डेफ शूटिंग. Former footballer
आई अरुमय नयगम रिसीव द अर्जुन अवार्ड, मतलब लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कोई भी एथलीट ऐसा नहीं है जिसको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया, मतलब 2025 के अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द आर्मी पैरालंपिक नोड फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र रिसीव द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर द 2025। सो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो सारे आपके जो स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट, दे ऑल आर करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 and 3 1, 2, 3 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हिंदी वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके इसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की, जो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा। इसमें कौन कौन से आपके जो है अवार्ड्स आते हैं? अर्जुन अवार्ड्स, इस बार 17 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। एक अर्जुन अवार्ड यहाँ पे दिया गया है फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, 3 द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं रेगुलर, एंड 2 लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं, और एक आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कोई भी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया है, और सेम चीज आपके 2008 और 14 में भी हुई थी। ठीक है, नाउ कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्जुन अवार्ड दिया गया है तेजस्वनी शंकर को। ठीक है, आपके मोहम्मद अजमल 5, प्रियंका गोस्वामी, एंड देन थ्रीसा जॉली, पुलेला गायत्री गोपीचंद फॉर बैडमिंटन, एंड थ्रेसा जॉली को भी बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र फ्रॉम बॉक्सिंग, विदित संतोष गुजराती फ्रॉम फॉर द चेस, दिव्या जितेंद्र देशमुख फॉर चेस। देन डेफ शूटिंग में धनुष श्रीकांत को ये अवार्ड मिला है। हॉकी में आपके लाल रिम सियामी। ठीक है, राजकुमार पाल। देन कबड्डी के लिए सुरजीत एंड पूजा को, पैराशूटिंग के लिए आपका रुद्रांश खंडेलवाल एंड एकता भयान को, रोइंग के लिए अरविंद सिंह, शूटिंग के लिए अखिल शेरॉन जो है उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वहीं पे अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम के लिए आपके आई अरुमय नयगम जो है उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। देन द्रोणाचार्य अवार्ड बॉक्सिंग के लिए दिया गया है छोटे लाल यादव। ठीक है, प्रवीण सिंह को ये अवार्ड आपका मिला है, एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द एथलेटिक्स। एंड देन नेहा नंद कुमार छवन फॉर शूटिंग। ठीक है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। देन लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र सिंह यादव एंड वीरेंद्र कुमार जो है, इन दोनों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे महाराष्ट्र को। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो अवार्ड है वो कब दिए जाएंगे, वो सेरेमनी बेसिकली आपकी 29 अगस्त को होगी, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। ठीक है, और ये आपका राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आपकी ये सेरेमनी होती है। ठीक है, और सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन के रिकमेंडेशन है, इट वाज गिवन बाय द कमिटी चेयर्ड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण कुमार मिश्रा। प्राइस डिटेल की बात करें, खेल रत्न अवार्ड जिनको दिया जाता है उनको 25 लाख का अवार्ड प्राइज मनी दिया जाता है। देन मेडल एंड सर्टिफिकेट। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड में 15 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है विद अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अर्जुना। द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों को, एंड 10 लाख दिया जाता है जो रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्डी होते हैं, अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ द्रोणा। ठीक है, ध्यानचंद्र अवार्ड में 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है अलॉन्ग विद मेडल एंड सर्टिफिकेट। वहीं पे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड जो है, इसमें ट्रॉफी एंड एप्रिसिएशन स्क्रॉल यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और पहले रेसिपिएंट यहाँ पे कौन थे खेल रत्न अवार्ड के, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में आपका बेसिकली आया था, एंड टाटा स्टील एंड रेलवेज स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को जॉइंटली अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ICRA लिमिटेड, इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 वाज एस्टिमेटेड एट। तो पहला क्वार्टर जो आपका था फाइनेंशियल ईयर 2027 का, इसके लिए GDP प्रोजेक्शन ICRA ने दी है 7% की। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ की। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इट इज प्रोजेक्टेड कि 7.7% की ग्रोथ शो करेगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में
4% की। देन सर्विस सेक्टर की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपकी जो ग्रोथ है 7.9% देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू ऐड की। तो सर्विस में ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये स्लो डाउन आपका हुआ है टू 7.9% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2027। देन 2027 की जीडीपी फॉरकास्ट जो है इट इज रिटेन एट 6.7%, वेयर एज यहाँ पे बोला है जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है इट इज प्रोजेक्टेड 13% इन फाइनेंशियल 2027। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपकी आईसीआरए लिमिटेड की। इसकी शुरुआत आपके 1991 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड करंट चेयरमैन इसके हैं आपके पलामदई सुंदर राजन जय कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजर पे लॉन्च दी रेजर पे वल्कन India's first AI powered payment foundation model. Which of the following is or are correct impacts of this model? So Razer Pay द्वारा Razer Pay Vulcan नाम से इंडिया का पहला AI पावर्ड पेमेंट फाउंडेशन मॉडल लॉन्च किया गया है और आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो पॉइंट आपके हैं रिगार्डिंग दिस रेजर पे वल्कन ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये इंप्रूव करेगा पेमेंट सक्सेस रेट बाय अप टू 10%, विच इज करेक्ट। ये डिटेक्ट करेगा एंड प्रिवेंट करेगा इंटरनेशनल कार्ड फ्रॉड 8 टाइम्स मोर। ठीक है, ये भी करेक्ट है। आइडेंटिफाई करेगा ये 5 टाइम्स मोर फ्रॉडुलेंट और डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन को, एंड ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डेवलप्ड and it is this model is developed using the NVIDIA and Amazon Web Services technology. So सारे statements आपके correct हैं, so answer यहाँ पे हो जाएगा it is option number E, that is all of the above. ठीक है, ये जो मॉडल है इसका मेन पर्पस है to make digital transaction more reliable, secure and predictable, right? फोकस एरिया इसका रहेगा आपका कि ये एड्रेस करे पेमेंट फेलियर्स को, ये प्रिवेंट करे फ्रॉड्स को, ऑप्टिमाइज करे ट्रांजैक्शन रूटिंग को, एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द चेकआउट फ्रिक्शन अक्रॉस द इंडियाज डाइवर्स पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो न्यू एआई फाउंडेशन मॉडल है ये इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन नियरली 3 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स अक्रॉस 4 बिलियन पेमेंट्स ऑन इट्स पेमेंट नेटवर्क टू टेस्ट रूटिंग, ठीक है, रूटिंग, फ्रॉड एंड रिस्क डिसीजन को ऑन अ लाइव ट्रांजेक्शन। ठीक है, की आउटकम्स इसके क्या है कि इसका पेमेंट सक्सेस रेट इंप्रूव ये करेगा आपका अप टू 10%। इंटरनेशनल कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या प्रिवेंशन ये आपका 8 टाइम्स इंप्रूव करेगा। आइडेंटिफाई करेगा 5 टाइम्स मोर फ्रॉडुलेंट एंड और डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन को। ठीक है, रेजर पे की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आपकी 2014 में हुई थी। फाउंडर इसके हैं हर्षल माथुर एंड शशांक कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिसेंटली साइन अ कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट विद विच इंश्योरेंस कंपनी इनेबलिंग इट्स कस्टमर टू एक्सेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कवरिंग प्रोटेक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है, कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। किस चीज के लिए, फॉर इनेबलिंग इट्स कस्टमर टू एक्सेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिसमें आपका कवर्ड रहेगा प्रोटेक्शन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो मैत्री एक्सरसाइज आपकी इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है और इस बार इसका 15th एडिशन हुआ है आपका। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज होती है और इस बार ये आपकी सूरत थानी थाईलैंड में हुई है। ठीक है, ये 18 से बेसिकली स्टार्ट हुई है 18 तारीख को और 31 अगस्त तक ये आपकी रहेगी। इसके अलावा इसमें इंडियन आर्मी के जो कॉन्टिजेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 85% यहाँ पे शामिल है, मेनली फ्रॉम दी 9 गोरखा राइफल्स, वेयरएज थाई आर्मी की तरफ से 85% आपके हैं फ्रॉम दी 3rd बटालियन 25th इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड ब्रिगेड 5th डिवीजन से। ठीक है, एक्सरसाइज की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2006 में। इनिशियली इसका नाम थाई इंडिया कॉपरेशन फील्ड एक्सरसाइज था, देन 2013 में इसका नाम मैत्री किया गया। इसका मेन पर्पस है एनहांस करना इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉपरेशन इन दी काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी एंड पीस कीपिंग। इसके जो प्रीवियस एडिशन थे, जैसे 13वां एडिशन 2024 में हुआ था आपका, ये थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, एंड 14th एडिशन आपका इंडिया में हुआ था, इंडिया के मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द
Digital Bharat Nidhi under the Department of Telecommunications signed an agreement with which entities for the implementation of amended BharatNet program in Chhattisgarh under the state-led model. So भारत डिजिटल भारत निधि जो है इसने अभी रिसेंटली साइन किया है अग्रीमेंट किसके साथ, बीएसएनएल के साथ, छत्तीसगढ़ की स्टेट भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एंड छत्तीसगढ़ की इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के साथ। ठीक है, बीएसएनएल, सीएसबीआईएल एंड चिप्स, इन सबके साथ इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है किसका, डिजिटल भारत निधि का। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,942 करोड़ का यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन दी छत्तीसगढ़। ठीक है, नाउ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम की बात करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हम अपग्रेड करें एंड एक्सपैंड करें एग्जिस्टिंग भारत नेट नेटवर्क को, जो प्रोवाइड करेगा फ्यूचर रेडी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू दी ग्राम पंचायत एंड विलेजेस ऑन डिमांड। ये स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल इंक्लूजन इन योर रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका जो इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका 11,682 ग्राम पंचायत में, और इसमें भी अगर फर्दर हम यहाँ पे जो है डिवाइड इसे करें तो फर्स्ट फेज में 4,048 जो आपकी ग्राम पंचायत है वहाँ पे इसको जो है इसका कवरेज आपका रहेगा। सेकेंड फेज में 5,964 का एंड 1,670 न्यू ग्राम पंचायत जो क्रिएटेड है वो आपके फर्दर इसमें इंक्लूड की जाएंगी या कवर की जाएंगी। ठीक है, डिजिटल भारत निधि की बात करें तो इसका पुराना नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 2003 एंड इसको फर्दर फिर आपका डिजिटल भारत निधि नाम इसका रखा गया, रीनेम इसे किया गया अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत एंड ये इफेक्ट में आपका आया था 31 अगस्त 2024 को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परांगला 2026 अ फ्लैगशिप एडवेंचर एक्टिविटी ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परांगला 2026 को। ठीक है, इसमें एनसीसी के कैडेट्स आपके शामिल हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे ये जो ट्रैक है आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो ट्रैक है इट कवर्स 250 किलोमीटर्स, मतलब 250 किलोमीटर्स का ये ट्रैक रहेगा ओवर 30+ डेज का थ्रू दी परांगला पास एंड यहाँ पे ये आपका 5,578 मीटर या आप बोल सकते हो 18,300 फीट का आपका रहेगा ये। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख। जो एक्सपेडिशन है इसमें टीम आपकी रहेंगी 28 एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स की विच विल बी लीड बाय योर 3 विमेन ऑफिसर, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और आपके इंडियन एयरफोर्स की जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो इसे लीड करेंगी। ठीक है, देन एक्सपेडिशन प्रमोट करेगा विमेन एम्पावरमेंट, लीडरशिप, एंड्योरेंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन अंडर दी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, सो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, डिटेल में से देख लेते हैं। यहाँ पे जब इस इस कैंपेन को, इस इवेंट को जब आपका लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसे अटेंड किया था लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो डीजी हैं एनसीसी के, अलॉन्ग विद द सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम एनसीसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। अब ये जो ट्रैक है 250 किलोमीटर्स का है और 30+ डेज इसमें लग सकते हैं कवर करने में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कवर आपका किया जाएगा परांगला पास जिसका हाइट आपका इतना रहेगा। ठीक है, क्या रूट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा तो ट्रेवर्सी हिमालयन टेरिटरी यहाँ पे बेसिकली हम मतलब ये जो आपका मतलब ये जो टीम आपकी है एनसीसी की ये कवर करेगी किब्बर, धूमला, थाल तक, आपके बोंगरोजिन, परांगला पास, डाक, करजोंग, नॉर्बू, सुमदो, कियांगडम एंड कोरजोक को। ठीक है, ये रूट बेसिकली इनका रहेगा। एंड ज्योग्राफी की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे डेजर्ट, ग्लेशियर, स्नोफील्ड्स एंड रिवर वैली सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा टीम कंपोजिशन की बात करें तो इसे लीड किया जाएगा 3 विमेन ऑफिसर्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के एंड टोटल पार्टिसिपेंट 28 रहेंगे। 28 एनसीसी गर्ल्स कैडेट यहाँ पे इसमें शामिल है। मिनिमम एज की जो कैडेट यहाँ पे है वो है 16.5 ईयर्स की एंड एवरेज एज यहाँ पे जो टीममेट्स हैं उनकी है 19 ईयर्स की। ठीक है,
Now next question है, the Competition Commission of India approved Tata Steel's proposal to acquire additional 23% stake in which logistic company? So CCI ने अप्रूवल अभी दिया है टाटा स्टील को किस चीज के लिए, एक्वायर करने के लिए एडिशनल 23% स्टेक इन योर टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें एक्वायर करने के लिए 23% का एडिशनल स्टेक सीसीआई द्वारा अप्रूवल इनको मिला है। ठीक है, अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंट वेंचर है टाटा स्टील, आईक्यू, मार्ट्रेड एंड नाइक यूरोप का। और यहाँ पे अभी जो टाटा स्टील है ये एक्वायर करेगा एंटायर 23% स्टेक या शेयर होल्डिंग ऑफ आईक्यू मार्ट्रेड की। ठीक है, पोस्ट ट्रांजेक्शन टाटा स्टील के पास 74% स्टेक थे एंड नाइक यूरोप के पास 26% स्टेक थे। ठीक है, मतलब होंगे पोस्ट ट्रांजेक्शन, आफ्टर ट्रांजेक्शन ये सिनेरियो इनका रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूशन टू एक्वायर अप टू 9.99% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। सो आरबीआई ने अप्रूव किया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एलआईसी को, कि वो एक्वायर कर सकते हैं अप टू 9.99% के स्टेक्स इन एचडीएफसी बैंक। ठीक है, करंट होल्डिंग की बात करें तो एलआईसी अभी होल्ड करता है 4.11% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एज ऑफ 14 अगस्त 2026, और यहाँ पे 9.99% स्टेक ये और एक्वायर यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, एलआईसी की बात करें, इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं आर दोराईस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ ऑनररी एडवाइजर टू ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो रिसेंटली आपके इनका नाम है डॉक्टर एलूरी श्रीधर। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है ऑनररी एडवाइजर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है, ये प्रोमिनेंट एजुकेटर, टेक्नोक्रैट एंड एक्सपर्ट एंड एंटरप्राइज स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इन्हें बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पैरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो एलूरी श्रीधर हैं, ये फाउंडर हैं आपके श्रीधर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट जो है हुआ है योगेश शर्मा का, इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल एडवाइजर। साथ में ही अपॉइंटमेंट लेटर इनको दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था समीप शास्त्री जो चेयरमैन है ब्रिक्स सीसीआई के एंड ग्रैंडसन है फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी के। ठीक है, अब यहाँ पे एडवाइजरी रोल की बात करते हैं जिनके लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो इनका काम रहेगा बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू इनिशिएटिव्स फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ब्रिक्स सीसीआई की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2012 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा इसे रिकॉग्निशन की बात करें तो ये इम्पैनल्ड है आपका विद द नीति आयोग। ओके, नेक्स्ट इज हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड 141 डेज। सो इनमें से कौन से पर्सन हैं जो वर्ल्ड के यंगेस्ट मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं? इनका नाम आपका है लक्ष्मण मय्यप्पन। ठीक है, लक्ष्मण मय्यप्पन जो है ये इंडियन ओरिजिन फाइनेंस प्रोफेशन है बेस्ड इन दुबई यूएई। ठीक है, इन्हें बेसिकली सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा एज अ वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल चार्टर अकाउंटेंट एंड इन्होंने ये अचीवमेंट आपकी बेसिकली ली थी 16 ईयर्स एंड 141 डेज के जब ये थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप इनकी इमेज देखते हैं। इसके ना बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 15 एज अ एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट के लिए, और इन्होंने ये एक साल में जो है कंप्लीट कर लिया था एंड अचीविंग द क्वालिफिकेशन एट द एज ऑफ 16। देन इन्होंने अर्न किया था चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट चार्टर होल्डर डेजिग्नेशन इन द ईयर 2025। इसके साथ ही अभी जो करंट स्टडीज ये कर रहे हैं, ये परस्यू कर रहे हैं एमएससी इन फाइनेंस एट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शाहजहां एंड ये प्रोफेशनल रोल की बात करें तो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आपके हैं सेंचुरी फाइनेंशियल दुबई यूएई में। ठीक है, एंड दे कंडक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड सपोर्ट फाइनेंशियल मार्केटेड डिसीजन मेकिंग। ओके, now next is Reliance Industries Limited entered into a strategic partnership with which British luxury car company to design and develop sovereign indigenous compact engine for India's advanced medium compact aircraft program. So Reliance Industries Limited जो है इन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इनकी हुई है किसके साथ? रोल्स रॉयस के साथ। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
इसके अलावा इस कोलैबोरेशन के तहत इनका प्लान है, ये स्टैब्लिश करेंगे डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स इंडिया में, एंड इट विल सर्व एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पावर एंड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा आपका, जैसे रोल्स रॉयस जो है इट विल ब्रिंग एडवांस प्रोपल्शन एक्सपर्टीज, एंड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये कंट्रीब्यूट करेंगे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में, एंड टुगेदर दे एम टू जॉइंटली डेवलप द AMCA इंजन इन इंडिया। ठीक है, नाउ AMCA प्रोग्राम की बात करें तो इसका एम है बिल्ड करना इंडिया का 5th जनरेशन स्टील्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स, एंड इट विल फीचर स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस एवियोनिक्स, AI असिस्टेड सिस्टम्स को, एंड इट विल बी मैनेज बाय योर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।